नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले दोस्तों हमारी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को हैप्पी क्रिसमस क्रिसमस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और प्रभु से यही प्रार्थना है कि आप और आप अपने परिवार के साथ खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और दोस्तों मैं आप लोगों से एक वो अपील भी करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि दोस्तों ओमिक्रॉन नामक एक नया वेरिएंट हमारे देश में आ चुका है कोरोना का। तो दोस्तों आपसे अपील ये है कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन हो, स्थानीय प्रशासन हो, जो किसी प्रकार की कोई यदि दिशा निर्देश गाइडलाइंस जारी होती है जो हो रही हैं, तो कृपया करके दृढ़ता के साथ उस निर्देशों का पालन करें, सतर्क रहें, सावधान रहें। आप देश के जागरूक नागरिक होने का परिचय दें। और ये जो संकट की घड़ी जो थी या फिर भगवान करे ना आए, तो इससे बचने के लिए ये सावधानियाँ बहुत ज़रूरी हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ इन निर्देशों का पालन ज़रूर करें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आज सब इंस्पेक्टर 2021 की जो वैकेंसी है उसमें जो डीबीपीएसटी के बाद की जो प्रक्रिया है, यानी जो प्रक्रिया रनिंग की प्रक्रिया है, उस मुद्दे पे आज हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हैं। रनिंग को लेकर के कई सारे डाउट्स हैं बच्चों के मन में, कई तरह के क्वेश्चंस भी जो है कमेंट में पूछे जा रहे हैं, तो उसी पे आज हम यहाँ हैं। तो सबसे पहला और विशेष चीज़ ये है कि संभावित समय क्या है कि कब तक रनिंग होगी, इस पे हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। दूसरा चीज़ ये है कि घुटनों में दर्द हो रहे हैं बच्चों के, जो बच्चे रनिंग कर रहे हैं घुटनों में पेन हो रहा है, सांस फूल रही है, और पेट के दोनों साइड, राइट एंड लेफ़्ट दोनों साइड दर्द होने लगते हैं। 2-3 चक्कर जब लगाते हैं तो उसके बाद वहाँ पेन शुरू हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम का क्या इलाज है, कैसे ये सही होगा, इस बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन होती हैं जो रनिंग करने से पहले लेनी चाहिए, बहुत लोग नहीं लेते हैं। जो रनर हैं, जो पहले से दौड़ रहे हैं, जिनकी आदत है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पहली बार इस भर्ती के तहत दौड़ेंगे उनको विशेष रूप से उनसे मैं आग्रह करूंगा कि जो भी सेफ्टी प्रिकॉशन जो मैं बताऊंगा आपको, जिस प्रकार की प्रिकॉशन मैं आपको दूंगा, प्लीज़ उसको फॉलो करिए ताकि किसी प्रकार की इंजरी ना हो और आप सेफ़ तरीके से अपनी रनिंग को क्लियर कर लें। तो इन्हीं मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। डाइट प्लान को लेकर के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि डाइट प्लान क्या होना चाहिए, इस मुद्दे को भी देखेंगे। तो उससे शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे सेफ्टी प्रिकॉशन की। दोस्त सेफ्टी प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले यदि आप बिगिनर हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें, शूज़ पहन के ही रनिंग करें। नंगे पाँव रनिंग करने की न सोचें, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं। ट्रैक पे तमाम तरह के छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़े पड़े होते हैं वो पैरों में लग जाते हैं, कट जाते हैं, कभी कभी धंस भी जाते हैं, तो उससे दिक्कत होती है। तो कोशिश यही करें कि शूज़ यूज़ करें। सेगा का शूज़ आता है, बहुत अच्छा शूज़ है, उसको पहन के दौड़ें। और जिनका वेट ज़्यादा है या जो पहली बार दौड़ रहे हैं, वो नी कैप का प्रयोग ज़रूर करें, ताकि घुटनों का जो घुटनों में दर्द हो रहा है जिन बच्चों का, उनका सबसे बड़ा जो कारण है यही है कि वो नी कैप यूज़ नहीं किए हैं और मसल वगैरह में खिंचाव आ गया है या हेयर क्रैक हो जाते हैं मसल्स वगैरह में। क्योंकि इसका भुक्तभोगी मैं भी रहा हूँ, मैं भी गया और बिना किसी प्रिकॉशन के दौड़ने लगा। दो चीज़ें होती हैं, या तो आप जो है कि शुरू में जा कर के तेज़ दौड़ दें, शुरू से ही ज़्यादा रनिंग करने लगे। हमारे साथ यही हुआ था, मैं गया दौड़ने और पहली बार 3 किलोमीटर दौड़ा, 2-3 दिन तक लगातार वैसे दौड़ता रहा और अचानक मेरे घुटनों में दर्द होने लगे। और आपको बताऊं, मैं बहुत सारे जो है कि डॉक्टरों को दिखाया मैंने, सबने मल्टीविटामिन्स वगैरह, विटामिन सी की गोलियां, पेन किलर वगैरह, स्प्रे वगैरह सबने दिया, लेकिन उससे कोई आराम नहीं हुआ दोस्त। तो उसका एकमात्र इलाज यही है, रेस्ट करना। गर्म पानी, नमक डाल के गुनगुना जो होता है पानी, उससे धुलते रहिए और रेस्ट करिए। मैं भी 1 महीने बेड पे रहा, 1 महीने में बेड पे रहा, और तब जाके जो है कि वो सही हुआ। तो रनिंग आप जब आप शुरू कर रहे हो, बिगिनर हैं, तो आप धीरे धीरे शुरू करिए, आराम से शुरू करिए, बहुत जल्दबाजी नहीं है। धीरे धीरे शरीर को हीट, जब आपकी शरीर हीट हो जाएगी, खुद अपने आप आपके पाँव भागने लगेंगे। तो शुरुआत में धीरे धीरे दौड़िए। नी कैप का प्रयोग जरूर करें, जिनका वेट ज़्यादा है वो करें, और जो फर्स्ट टाइम रनिंग कर रहे हैं उनको भी नी कैप का यूज़ करना चाहिए। एक सपोर्टर आता है जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, सपोर्टर का प्रयोग करें। अभी नहीं करेंगे, ट्रेनिंग में करनी पड़ेगी, तो अभी से आदत डालिए ताकि कोई इंजरी ना हो किसी प्रकार की, सेफ रनिंग हो। और उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे दौड़ने से पहले और दौड़ने के बाद। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दौड़ने से पहले 10 मिनट और दौड़ने के बाद 10 मिनट, 20 मिनट आप अपने शरीर को वार्म अप करने के लिए दें। दौड़ने से पहले वार्म अप कर लीजिए, दौड़ने के बाद स्ट्रेचिंग कीजिए। यदि ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, वार्म अप और स्ट्रेचिंग आप कर रहे हैं, तो यकीन मानिए
सारी थकावट जो दौड़ की होती है स्ट्रेचिंग के बाद ख़त्म हो जाएगी उस फील्ड में ही। और दौड़ने से पहले आप वार्म अप कर लेते हैं तो किसी प्रकार की इंजरी जो खिंचाव हो जाते हैं उसका जो संभावना है वो ख़त्म हो जाती है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, दौड़ने से पहले वार्म अप जरूर करें और दौड़ ख़त्म होने के बाद अचानक जाकर बैठ न जाइए, थोड़ा चलते रहिए और स्ट्रेचिंग ज़रूर करिए। ये 2 चीज़ें हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे डाइट की। तो दोस्त देखिए, डाइट प्लान का कुछ मैंने तो कोई डाइट प्लान फॉलो नहीं किया था, हमारे दोस्त भी थे वो भी कोई डाइट प्लान फॉलो नहीं कर रहे थे। और आपको भी मैं यही राय दूंगा, चूँकि 1 साल पूरा हम लोगों ने ट्रेनिंग किया है तो किसी प्रकार का विशेष डाइट प्लान तो कोई फॉलो नहीं कर रहा था। और आपको भी मैं यही राय दूंगा कि इन सब के चक्कर में ना पड़ें। आप दूध, मिल्क और चना, भीगे हुए चने जो अंकुरित हों, सोयाबीन मिल जाए तो भी बेटर है, ये 2 चीज़ अपनी डाइट में बना लें। यदि आप ले रहे हैं पहले से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले रहे हैं तो दूध और चना ज़रूर लें। देसी गुड़ मिल जाता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दूध और चना ज़रूर लें, कैल्शियम की कमी नहीं होगी, शरीर की स्टेमिना वगैरह भी बना रहेगा आपका। ये 2 चीज़ फॉलो करें। फास्ट फूड वगैरह थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं वाली चीज़ें। बाकी जो चीज़ें प्लान बनाया जा रहा है, पूरा एक लिस्ट तैयार की जा रही है, खजूर खा लेंगे, बादाम खा लेंगे, काजू खा रहे हैं लोग, तरह तरह के विटामिन की गोलियाँ ले रहे हैं, कैल्शियम की गोलियाँ ले रहे हैं। तो दोस्तों सही बताऊँ तो अच्छा एक बात बताइए, जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है क्या वो रनिंग क्लियर नहीं कर पाएगा? बिल्कुल करेगा। रनिंग फील्ड की चीज़ है और उस 28 मिनट में आपकी हिम्मत, आपके जज्बा कितने आपके साथ हैं उसी पे डिपेंड है। प्रैक्टिस ज़रूरी है, लेकिन रनिंग के लिए जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है वो आपको बता रहा हूँ कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये हौसला यदि बना रहा तो 28 मिनट का खेल है, 16 मिनट का महिला अभ्यर्थी। ये इतना समय यदि आपका शरीर आपका साथ दे दिया, आप लगातार 28 मिनट दौड़ने का स्टेमिना यदि आपके पास है और महिला अभ्यर्थियों के पास यदि स्टेमिना है कि वो लगातार 16 मिनट दौड़ जाएँ तो यकीनन आपकी दौड़ क्लियर हो जाएंगी। और ये सारी चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करें तो इससे सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। एक जो घुटने का दर्द की शिकायत जो बार बार आ रहा है, तो दोस्तों उसके लिए आप निकैप यूज़ करिए, गर्म पानी, गुनगुना पानी गर्म से उसको धोते रहिए और रेस्ट करिए। सांस फूलने की जो बीमारी है, बीमारी नहीं कहेंगे, जो दौड़ते हैं सांस फूलता है या लेफ्ट या राइट साइड में पेन होता है, तो इसका कोई इलाज नहीं है, कोई टैबलेट कोई इंजेक्शन नहीं है कि लगा दिया और उसके बाद आप दौड़ते रहेंगे 4 घंटे, दर्द नहीं होगा, सांस नहीं फूलेगी। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएँ हैं, ये होंगी, सांस फूलेगा। भाई चलोगे दौड़ोगे तो सांस फूलेगी ही फूलेगी। एक गलती आपको कभी नहीं करनी है, सांस रोकना नहीं है आपको। बहुत सारे लोग फील्ड में मिल जाते हैं बताने के लिए, हमको ही बताया था लोग कि जब सांस फूलने लगे तो थोड़ा सांस कंट्रोल करो, मुंह बंद कर लो, नाक से निकालो। सांस जितना आना चाह रही है उसको निकालिए, जितना लेना चाह रहे हैं उतना लीजिए, उसको आप कहीं मत रोकिएगा। चीज़ ध्यान रखिए, सांस नहीं रोकनी है, जितना जा रहा है आ रहा है उसको आने जाने दीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की चीज़ है। आप खुद अनुभव करेंगे, जब पहले या दूसरे दिन जाएंगे 2 या 3 चक्कर लगाएंगे, जो 400 मीटर का ग्राउंड ट्रैक होगा, तो आप देखेंगे कि पहले 2 चक्कर में आपकी सांस फूलने लगी। कंटिन्यू 3-4 दिन, सप्ताह दिन यदि आपकी प्रैक्टिस लगातार चलती रही तो आप खुद फील करेंगे कि अब 4 चक्कर कर ले रहे हैं तब सांस फूल रही है, यानी पहले 2 चक्कर में फूलने लग रही थी, अब 4 चक्कर में फूल रही है। तो वो शरीर की कैपेबिलिटी होती है, वो अपने आप एडजस्ट करती है, उसमें किसी प्रकार की दवा और घबराने की तो एकदम ज़रूरत ही नहीं है। बेवजह आप घबरा जाते हैं कि मेरी सांस फूल जा रही है, मैं दौड़ नहीं पाऊंगा। ये प्रैक्टिस करिए, ये जो रनिंग है ना, ये प्रैक्टिस की चीज़ है। आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, जितना पसीना आप ग्राउंड में बहाएंगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, किसी प्रकार की दवा इंजेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है, प्रैक्टिस करना है, भरपूर प्रैक्टिस, सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करिए। शुरुआत धीरे रहनी चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रहे। और जब आप 2 चक्कर 3 चक्कर लगा लेंगे तो उसके बाद आपके पाँव अपने आप भागने लगेंगे, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। दोस्तों जब आप ट्रैक पे जाते हैं अपने, तो आप ईयरफोन लगा के रनिंग करते हैं। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि क्या ये सही है, क्या आप जब वहाँ दौड़ने जाएंगे तो किसी प्रकार का मोबाइल, किसी प्रकार की डिजिटल वॉच, किसी प्रकार की वॉच। तो दोस्तों आपको बता दूं कि उस टाइम किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउ नहीं है आपके साथ, क्योंकि आपके पैरों में चिप लगे होते हैं, वो स्कैन करता है, मेटल डिटेक्टर होता है वो स्कैन करता है। यदि आप किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने पास रखते हैं तो वो शायद स्कैन ना करे। हमारे टाइम तो यही बताया गया कि स्कैन नहीं करेगा, इसलिए आप किसी प्रकार का, यहाँ तक कि लोग रिंग वगैरह पहने थे वो भी निकलवा दिया गया था। फैजाबाद में हमारी दौड़ हुई थी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। यदि आप यहाँ ईयरफोन लगा कर दौड़ रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस है, आप दिमाग, अब ईयरफोन लगाए हैं, गाने सुन रहे हैं, आपका दिमाग बटा हुआ है, तो थकान की तरफ आपका दिमाग जाता नहीं है। आप हमेशा जो है गाने की तरफ रहता है, थकान की तरफ कम आता है, तो आप फील कम कर पाते हैं थकान। वहाँ गए अचानक और आपको ईयरफोन लगाने को नहीं मिला, तो आपसे आग्रह है कि प्रैक्टिस जब कर रहे हैं तो ईयरफोन या मोबाइल का यूज़ ना करें, ऐसे प्रैक्टिस करें नॉर्मल, क्योंकि वहाँ नहीं लगाने दिया जाएगा, नहीं लगाने दिया जाता है। रनिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत इस समय जो होती है या जो हो रही है वो महिला अभ्यर्थियों को है। उनका यह है कि वो रनिंग पूरा नहीं कर पा रही हैं। तो उनसे मैं यही कहूँगा कि अभी समय है,
प्रैक्टिस मत छोड़िए आप, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए। शरीर का आपका जो स्टेमिना है अपने आप वहाँ तक पहुँच जाएगा कि आप 16 मिनट में 2400 मीटर दौड़ना है आपको, आप दौड़ जाएंगे। लेकिन आप प्रैक्टिस छोड़ देती हैं और मन में ये सोचती हैं कि नहीं हम जाकर वहाँ दौड़ लेंगे, तो संभव नहीं है, दिक्कत हो जाएगी। अचानक कभी नहीं दौड़िए, प्रैक्टिस करके ही जाइए। और बहुत जल्दी यदि बोर्ड ने बहुत जल्दबाजी किया और रनिंग कराया, फिर भी 1 महीने लग जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि जनवरी लास्ट या फेब फर्स्ट वीक में यदि सारी प्रक्रियाएं जो चल रही हैं सही से चलती रहें, कोर्ट केस की तरफ से किसी प्रकार के जो ऑब्स्टेकल ना हुए, तो बिल्कुल जो है कि जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में आपकी रनिंग हो सकती है। तो आपके पास पर्याप्त समय है 1 महीने का। खूब आराम से यदि लगातार 1 महीना आप प्रैक्टिस करती हैं, आप बिगिनर हैं अभी तक, आज तक यदि आपने दौड़ना शुरू नहीं किया है, कल से आप दौड़ना शुरू करती हैं, तब भी यकीन मानिए आपकी दौड़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये है कि जो सेफ्टी प्रिकॉशन मैं बताया हूँ इसका प्रयोग ज़रूर करें, वार्म अप ज़रूर करें। खाने में बहुत ज़्यादा विशेष बदलाव की ज़रूरत नहीं है, मिल्क और चना वगैरह सोयाबीन लेते रहें, जूस वगैरह ले सकते हैं, दोपहर में लें जूस। तो इन सब सारी चीज़ों का ख्याल रख करके यदि आप दौड़ शुरू करते हैं तो यकीन मानिए आपकी दौड़ पूरी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताया, हौसले हिम्मत को बनाए रखें। तो मेरे हिसाब से दोस्तों दौड़ के जो रनिंग की प्रक्रिया है उसके हिसाब से यही प्रिकॉशंस थे और यही कुछ चीज़ें थी जो आपसे शेयर करना था। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप दौड़ें, सिर्फ दौड़ते रहें और कटाफट के चक्कर में आप ज़्यादा ना पड़ें। पहले ही बता चुका हूँ और यही बता रहा हूँ, 90+, 80+ फीमेल, 90+ मेल अभ्यर्थी रनिंग की तैयारी करें। बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं 110 जाएगा, कुछ लोग बता रहे हैं कि 100 जाएगा। तो दोस्तों जब जाएगा तब जाएगा। फिलहाल आप रिक्वायरमेंट जो बोर्ड की थी उसको फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप दौड़िए। कल को ऐसा ना हो कि आप इसी चक्कर में दौड़ने का अभ्यास नहीं किया और मेरिट में आप आ गए और वहाँ दौड़ में फेल हो गए दोस्त, तो बहुत बुरा लगेगा। अभी आप दौड़ रहे हैं, मेरिट में नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, दौड़ क्या बिगड़ लिया, अरे दौड़ ही तो लिया कुछ दिन तक, कोई दिक्कत नहीं होगी, स्वस्थ हो जाओगे। लेकिन यदि प्रैक्टिस नहीं किए सिर्फ इस चक्कर में कि आप मेरिट में हो कि नहीं हो, और यदि आपको बुलाया गया और आप वहाँ दौड़ में फेल हो जाओगे तो सोचो कितना कष्ट होगा। तो अफवाहों पे ध्यान ना दो, कहने वाले कह रहे हैं और देखो होगा वही, बस। तो आपका काम क्या है, ईमानदारी से अपना कार्य करना। तो आपका अगला प्रक्रिया क्या है, DVPST और रनिंग। सब इंस्पेक्टर बनने की पहली प्रक्रिया रिटन जो आपने दे चुके हैं वो अब हो चुका है, उसके बारे में सोचना सिवाय समय बर्बाद करना, टेंशन लेना, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो आप ईमानदारी से अपना कर्तव्य करिए, किसी के बहकावे मत आइए। और किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल मैं हूँ, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आप। और फिर भी आपको कोई दिक्कत है, पर्सनल मैसेज करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे कर सकते हैं, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो दोस्तों सारी चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँ, फिर भी कोई डाउट आपको है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि सभी का जवाब दिया जा सके। यदि किसी कमेंट पे कोई रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो छूट जाता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सबको रिप्लाई करूँ, खासतौर पर यूट्यूब पर जितने भी कमेंट आते हैं। दोस्तों एक बार और मैं आपको बता दूँ, देखिए ये जो ट्रैक होता है इसी फार्म में होता है और ये इसका इनर रेडियस है, ये जो होता है आपका 400 मीटर का होता है। तो कोशिश यही रहेगी किनारे किनारे पकड़ करके आप दौड़ें, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। दूर जाएंगे तो ये दूरी बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपका जो डिस्टेंस आप कवर करेंगे वो 4.8 या 2.4 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसी गलती ना करें, ऐसे आपका टाइम का लॉस होगा और आपकी एनर्जी भी लॉस जाएगी। ये चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा, अभी से प्रैक्टिस में लाइए इसको। यदि डाइट की बात है तो दोस्तों जैसा कि बताया, मिल्क और चने यदि आपको मिलते हैं जो ग्राम्स होते हैं, ये ज़रूर यूज़ करिए डाइट्स में, और विशेष कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास है बादाम है तो बादाम का यूज़ करिए, खजूर खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, किशमिश का यूज़ कर सकते हैं यदि आपके पास है तो। लेकिन कम से कम दूध और चना, भिगोए हुए चने, सोयाबीन मिल जाए तो भी बेहतर है। ये ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि जब आप दौड़ते हैं तो कैल्शियम की कमी जो होती है वो मिल्क पूरा करता है। और जो स्टेमिना होता है शरीर का, ये जो सांस फूलने वाली जो दिक्कत है, ये चने से बहुत हद तक कम होती है, इसका प्रयोग ज़रूर करें। साथ में यदि आपको देसी गुड़ मिल जाता है, यदि, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग में बहुत ही यूज़ किए हुए हैं इसलिए बता रहे हैं, ट्रेनिंग में डेली आपको ऑन एन एवरेज 7 से 10 किलोमीटर डेली दौड़ना होता है आपको। तो देसी गुड़ मिल जाता है चने के साथ, भिगोए चने के साथ, तो इसका प्रयोग ज़रूर करें आप, इससे भी फ़ायदा होता है। अब हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट के बारे में। सबसे ज़्यादा दिक्कत इन्हीं को है, सबसे ज़्यादा रनिंग से बाहर होते हैं ये लोग। तो आप, समय है अभी आपके पास, कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि आज तक भी आपने दौड़ नहीं शुरू की है तो कृपया करके आप दौड़ शुरू करें। बस एक चीज़ का ध्यान रहे, जो शुरुआत करनी है वो धीरे धीरे करनी है। पहले दिन आप गए 2 मिनट 4 मिनट, आप समय लेकर दौड़िए। आप जब समय लेकर दौड़ेंगी तो आपकी दूरी जो है अपने आप कवर हो जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि 16 मिनट लगातार दौड़ने का स्टेमिना आपके शरीर के अंदर है तो आपकी रनिंग जो है कि क्लियर हो जाएगी। एक स्पीड पकड़िए, एक कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए, स्पीड बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए। 3 या 4 चक्कर के बाद अपने आप आपके पैर जो है खुल जाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन आपके शरीर की स्टेमिना 16 मिनट दौड़ने की हो तो आप रनिंग क्लियर कर जाएंगे,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप डरे नहीं, हिम्मत के साथ काम लें और रनिंग शुरू कर दें। जो लोग रनिंग शुरू नहीं किए वो रनिंग ज़रूर शुरू करें। फिर मैं बता रहा हूँ कि 90+ जितने भी लोग हैं मेल, ये रनिंग करते रहें, और जो 80+ फीमेल हैं, यदि अभी तक आप रनिंग शुरू नहीं किए हैं तो आप शुरू कर दें प्लीज़, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। जो भी सेफ्टी प्रिकॉशन मैंने आपको बताया हुआ है उसका प्रयोग ज़रूर करें। शूज़ का यूज़ करें, नी कैप का यूज़ करें, सपोर्टर का यूज़ करें, और दौड़ने से पहले और दौड़ने के बाद वार्म अप बहुत ज़रूरी है मित्रों। वार्म अप ज़रूर करिए, कुछ करिए ना करिए, वार्म अप करिएगा ज़रूर दौड़ने से पहले और दौड़ने के बाद, ताकि किसी प्रकार की इंजरी ना हो। घुटने का दर्द है किसी को तो आप रेस्ट करिए, बिल्कुल रेस्ट करिए, क्योंकि रेस्ट करने से ही जाएगा। और नी कैप का यूज़ करिए, जिनके घुटने में दर्द है नी कैप जरूर लगाएं और रेस्ट करें। रेस्ट करने के बाद फिर से जब आप दोबारा शुरुआत करने जा रहे हो तो इस बात का ध्यान रहे कि अचानक नहीं दौड़ना है आपको। पहले वॉकिंग करनी है रोज़ 2-3 किलोमीटर, थोड़ा से तेज़ कदम से, थोड़ा सा तेज़ आप चलते रहें, और जब आपके घुटने के दर्द में जो है कि आराम हो जाएगा तो धीरे धीरे शुरुआत करें, धीरे धीरे शुरुआत करें। अचानक दौड़ने की कोशिश न करें, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिवाय आप इंजर्ड होंगे, इसके सिवा कुछ नहीं होने वाला। तो इन बातों का ध्यान रखें। सांस फूलने की जो बीमारी है वो अपने आप जाएगी, वो प्रैक्टिस से जाएगी। आप खुद देखेंगे कि पहले दिन 2 चक्कर में सांस फूलने लग रही थी, 3 दिन 4 दिन बाद चौथे चक्कर में सांस फूल रही है। इस तरह करते करते ये सांस फूलने की जो बीमारी है ये लास्ट में 12 चक्कर के बाद भी सांस नहीं फूलेंगे और आप तब तक दौड़ क्लियर कर चुके होंगे। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस से जाएंगी। तो दोस्तों आज रनिंग के बारे में पूरी हमने जानकारी दी, जो भी मेरे से हो सका मैं आपको बताया। फिर भी यदि किसी को किसी प्रकार का डाउट है रनिंग को लेकर के तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दूं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।